आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का बीटीबीसी का बच्चों ऑल प्रश्न। इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। इसमें बच्चों क्या किया गया है ना कि कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जब त्रिभुज का तीनों शीर्षों का निर्देशांक बच्चों दिया हुआ है तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो बच्चों उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं देखेंगे। पहला प्रश्न बच्चों कह रहा है 2,3 - 1,0 2, तो बच्चों मान लिया हम लोग ने, माना कि ए का नियामक 2,3, बी का नियामक -1,0, सी का नियामक 2, ये बच्चों हमारा त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है। तो बच्चों ये सब हमारा त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है। तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले x1 का मान दो, x2 का मान -1, x3 का मान दो, y1 बच्चों y1 का मान हमारा 3, y2 0, y3 बच्चों -4। तो हमारा त्रिभुज का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो एरिया त्रिभुज ABC। तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका 1/2 इंटू x इंटू y माइनस वाई, x इंटू वाई माइनस वाई, x इंटू वाई माइनस वाई। इसे बच्चों खुद को हम लोग 3 बार बच्चों उतारेंगे और जब चतुर्भुज रहेगा तो 4 बार उतारेंगे और त्रिभुज रहेगा तो बच्चों 3 बार लिखेंगे। अब यहाँ पर x वाला को 1 2 3, x वाला को बच्चों 1 2 3 से भर दिया। 1 के बाद हमारा 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। ये जो बच्चों हमारा आ गया ना, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया बच्चों। तब 1/2 इंटू x1 का मान 2, y2 का मान 0, y3 का मान -4, तो ये +4 बच्चों हो गया। x2 का मान हमारा -1, y3 का मान -4, y1 का मान बच्चों 3, x3 का मान 2, y1 का मान 3, y2 का मान बच्चों 0। यहाँ पर अब इसी क्रिया करने में 1/2 2 गुना 4 -1 गुना -7, 2 गुना 3, 3 में 0 बच्चों घटेगा तो 3 ही रहेगा। तब 1/2 4 गुने 2 4 दूनी 8 +8, 3 दूनी 6, 1/2 8 7 15 4 21, 21/2 बराबर 10.5। तो ये जो बच्चों आ गया ना, ये हमारा त्रिभुज का बच्चों क्षेत्रफल आ गया कि जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है और वैसी कंडीशन में बच्चों जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो बच्चों हमेशा हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल करके बच्चों इसे बनाया जाता है। यहाँ पर हमारा त्रिभुज दिया हुआ है, मान लिया कि माना कि a का नियामक -5, -1, b का नियामक 3, -5, c का नियामक बच्चों 5, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तब x1 का मान -5, y1 का मान -1, किसी भी प्रकार से बच्चों आप लिख सकते हैं, उसके लिए कभी कोई दिक्कत नहीं। x2 का मान 3, y2 का मान -5, x3 का मान 5, y3 का मान बच्चों 2। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये तीनों को बच्चों हम लोग ने क्या किया ना, उतार दिया। तो त्रिभुज का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो हमारा एरिया त्रिभुज ABC 1/2 इंटू x इंटू वाई माइनस वाई, x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई बच्चों लिख दिया गया। यानी इसे 3 बार बच्चों उतार दिया गया। x वाला को 1 2 3, 1 2 3 से बच्चों x वाला को भर दिया गया। y आया तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो ये बच्चों जो हमारे जो किसी त्रिभुज के जब बच्चों तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ रहता है तो हमेशा हम लोग बच्चों त्रिभुज के तीनों निर्देशांक जब मालूम है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बच्चों ये सूत्र होता है। 1/2 x1 का मान -5, y2 -5, y3 का मान 2, x2 का मान बच्चों 3, y3 का मान 2, y1 का मान -1 था बच्चों प्लस, x3 का मान 5,
y1 का मान -1 प्लस y2 का मान -5। तो 1/2 -5 गुने -7, 3 2 गुने 3 5, 5 गुने -1 गुने -5 बच्चों -6। अब यहाँ पर बच्चों अब क्रिया करेंगे 1/2, 7 पचे 35, 3 तिया 9, माइनस 6 पचे 30, 1/2 35 प्लस 9 44 माइनस 30, 1/2 44 में से 30 किया तो 14, 17 दूनी 54, 2 सते 14, फिर बच्चों 7 आ गया, 7 वर्ग मात्र। ये जो हो गया ना, ये बच्चों हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल आ गए। तो जब बच्चों त्रिभुज के तीनों शीर्ष मालूम होंगे तो वैसी स्थिति वैसी कंडीशन में बच्चों ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, जिस पर रखकर बच्चों हम लोग सदा काम करते हैं। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में 4 वर्ग मात्रक दिया हुआ है। तो बच्चों वर्ग मात्रक हमारा क्या चीज का होता है? तो वर्ग मात्रक बच्चों हमारा क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो इस आकृति का जब यदि क्षेत्रफल बच्चों यदि 0 होंगे, 0 होंगे, तब ये सभी के सभी बिंदु बच्चों यहाँ पर संरेख होगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में 4 वर्ग मात्रक दिया है लेकिन बिंदुएं संरेख। तो यहाँ पर k का मान ज्ञात करने के लिए कहता है बच्चों, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें यदि तीनों बिंदुओं संरेख। बच्चों यहाँ पर k का वैल्यू, k का मान हमारा निकालने के लिए कह रहा है, वो कब? जब तीनों बिंदु बच्चों संरेख है। तब यहाँ पर हमारा पहला में 7, -2, 5, 1 और 3 की। यहाँ पर हम लोग ने माना कि a का नियामक 7, -2, b का नियामक 5, 1, c का नियामक बच्चों 3, k। तो चूंकि यहाँ पर a, b और c संरेख है, तो जब बच्चों यदि संरेख होते हैं तो उस कंडीशन में हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बच्चों 0 होता है। एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 या 1/2 इंटू x इंटू y माइनस वाई, x इंटू वाई माइनस वाई, x इंटू वाई माइनस वाई। यहाँ पर 1/2 x के जगह पर बच्चों अब यहाँ पर 1 2 3 से बच्चों 1 2 3 से भर दिया गया। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। इससे बच्चों जो ज्ञात हुआ ना, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। 1/2 x1 का मान बच्चों 7, y2 का मान बच्चों 1 और y3 का मान बच्चों की। x2 का मान बच्चों 5, y3 का मान k, y1 का मान -2। तो बच्चों हमारा +2 आ गया। फिर x3 का मान 3, y1 का मान -2, y2 का मान बच्चों 1 आ गया। अब इसको रख कर बच्चों क्रिया करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 0 में 1/2 से गुना करें या भाग करें, ये हमेशा बच्चों 0 ही आएगा। 7 से गुना 7 के 7 -7 के 5 के प्लस 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 -3 बराबर -7 के प्लस 5 के को एक जगह बच्चों कर दिया, 7 प्लस 10 -6 -3 बराबर। अब यहाँ पर -7 के प्लस 5 के बच्चों एगो माइनस एगो प्लस, तब हमारा अब यहाँ पर हमारा घट के बच्चों -2 के हो जाएगा। 10 और 7 17 -9 बराबर। तब यहाँ पर हमारा जो वैल्यू -2 के एगो प्लस एगो माइनस, 17 में से 9 गया तो बच्चों 8। अब 8 को बच्चों इस पक्ष में फेंकेंगे, -8 4 आ गया, इसलिए k का वैल्यू बच्चों हमारा 4। तो जब कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में जब बच्चों
तीनों बिंदु यदि संरेख होंगे और उसमें के का मान ज्ञात करने के लिए कहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बच्चों 0 लगाकर जो है ना उसे बनाया जा सकता है। यहाँ पर ना शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से यानी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का बच्चों निर्देशांक दिया हुआ है, उसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी इसके मध्य बिंदु से जो त्रिभुज जो निर्माण होंगे उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। इस त्रिभुज का जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाल के आया वो दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ बच्चों अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो यहां पर बच्चों हमारा दिया हुआ है क्या, त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। इसका निर्देशांक दिया हुआ है 0,-1, 2,1 और ये बच्चों हमारा 0,3। ए बी का मध्य बिंदु बच्चों डी है, बी सी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। ये मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो बच्चों त्रिभुज बना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग मान लेंगे कि माना कि ए बी सी एक माना कि बच्चों ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। मान लिया बच्चों कि ए बी सी एक हमारा त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और बच्चों हमारा एफ है। तब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक चाहिए। तो चूंकि ए बी का मध्य बिंदु डी है इसलिए डी का नियामक बच्चों हमारा जो हो जाएगा x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2। अब यहाँ पर a और b का बच्चों निर्देशांक 0 + 2 बटा 2 और बच्चों हमारा -1 + 1 बटा 2 बटा 2 0 बटा 2 2 2 कट गया। यहाँ पर बच्चों 1 0 में 2 से भाग दिया तो बच्चों 0 आ गया। यानी डी का निर्देशांक बच्चों हमारा 1,0 आ गया। फिर ई का बच्चों पता लगाते हैं। तो चूंकि बीसी का मध्य बिंदु बच्चों हमारा ई है, चूंकि बीसी का मध्य बिंदु जो है ना वह बच्चों हमारा ई है। हेलो अच्छा मोबाइल छूटा है साथी जयंती मैम का मोबाइल तो ना है। अच्छा ठीक है। तो बच्चों बीसी का मध्य बिंदु हमारा ये है इसलिए ई का निर्देशांक जो होगा ये बीसी से बच्चों मतलब होगा 2 जोड़ 0 बटा 2 1 जोड़ 3 बटा 2। अब यहाँ पर 2 बटा 2 3 1 4 बटा 2 2 2 कट गया 2 2 4 1 कॉमा बच्चों हमारा 2। ई का निर्देशांक बच्चों 1,2। फिर इसके बाद एसी का मध्य बिंदु एफ है। एसी का मध्य बिंदु एफ है इसलिए एफ का नियामक 0 + 0 बटा 2 -1 + 3 बटा 2। 0 बटा 2 3 में से गया 2 बटा 2 0 में 2 से भाग दे दिया 0 2 में 2 से भाग दे दिया 1। यानी एफ का निर्देशांक बच्चों हमारा 0,1 होगा। ई का निर्देशांक 1,2 एफ का निर्देशांक बच्चों 0,1
ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों का बच्चों निर्देशक मालूम हो गया। तो कह रहा है मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बच्चों एरिया त्रिभुज DEF बराबर 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x इंटू वाई माइनस वाई, x इंटू वाई माइनस वाई, x इंटू वाई माइनस वाई। एक्स वाला को 1 2 3, 1 2 3 से बच्चों एक्स वाला को भर दिया। वाई की बात आया 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। ये बच्चों हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 1/2। अब x1 का मान बच्चों 1, y2 का मान बच्चों 2, y3 का मान 1 आ गया। x2 का मान बच्चों 1, y3 का मान 1, y1 का मान बच्चों 0 आ गया। x3 का मान बच्चों 0, y1 का मान 0, y2 का मान बच्चों 2 आ गया। यहाँ पर 1/2, 1 2 में से 1 गया 1 0 गुना -2, तो बच्चों 1/2 1 प्लस 1 प्लस 0, 1/2 2 2 2 2 बच्चों कट गया था, 1 वर्ग मात्रक आ गया। इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों हमारा 1 वर्ग मात्रक आ गया, 1 वर्ग मात्रक हो गया। फिर बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है ये त्रिभुज का मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1 वर्ग मात्रक आ गया। फिर कहता है इस क्षेत्रफल का यानी जो क्षेत्रफल आया ना, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। यानी इस क्षेत्रफल का पहले बच्चों ये आया 1, दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालने के लिए कहता है, यानी इसके क्षेत्रफल को ऊपर रखेंगे और दिए हुए क्षेत्रफल को बच्चों हम लोग कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। तभी इस चीज को पता लगाने के लिए फिर बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब इसके लिए बड़े त्रिभुज का बच्चों क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया त्रिभुज ABC 1/2 इंटू x इंटू वाई माइनस वाई, x इंटू वाई माइनस वाई, x इंटू वाई माइनस वाई। इसे बच्चों 3 बार लिख दिया गया। अब इसके बाद 1 2 3, x वाला को 1 2 3 से, y वाला को 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। 1/2 x1 का मान 0, y2 का मान बच्चों 1, y3 का मान 3, x2 का मान बच्चों हमारा 2 और y3 का मान 3, y1 का मान -1 था +1, x3 का मान 0, y1 का मान -1, y2 का मान बच्चों 1 आ गया। 1/2 0 से गुणा कर दिया 0, 3 1 4 4 दूनी 8, 0 से गुणा कर दिया 0, 1/2 गुणे 8 2 4 8 बच्चों हमारा 4 वर्ग मात्रक आ गया। यानी यहाँ पर बच्चों जो हमारा क्षेत्रफल आया ना, ये हमारा 4 वर्ग मात्रक आ गया बच्चों। अब यहाँ पर हमारा इसका अनुपात पता लगाने के लिए कह रहा है, तो एरिया त्रिभुज DEF वटा एरिया त्रिभुज ABC, यानी एरिया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1 और ABC का क्षेत्रफल DEF का क्षेत्रफल 1 और ABC का क्षेत्रफल बच्चों 4 आ गया। तो यही हमारा अनुपात 1 अनुपात कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यही बच्चों हमारे वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न को जो है ना बनाए जाते हैं। बच्चों का रहा है हमारा उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में चतुर्भुज के चारों शीर्षों का बच्चों हमारा निर्देशांक दिया हुआ है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो बच्चों अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर हमारा चतुर्भुज है। अब यहां पर ABCD यह बच्चों हमारा चतुर्भुज है। कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और ये बच्चों D का निर्देशांक 2, 3। ये बच्चों हमारा चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है। तो बच्चों चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो बच्चों डायरेक्ट एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र भी होता है, और नहीं तो ये विकर्ण को मिला दीजिएगा तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का भी बच्चों क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देंगे तो हमारा ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। वो आपकी इच्छा। तब यहाँ पर बच्चों हम लोग ने मान लिया कि माना कि A का नियामक -4, -2, B का -3, -5, C का 3, -2, D का बच्चों 2, 3। तब यहाँ पर चतुर्भुज
तो ये शुरू वाला x1 का मान -4, x2 का मान -3, x3 का मान 3, x4 का मान 2, y1 का मान -2, y2 -5, y3 -2 और y4 बच्चों हमारा 3। x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 बच्चों हो गया। तब यहां पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कह रहा है, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो बच्चों चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस वाई, एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई। अब यहाँ पर 1 2 3 4 एक्स वाला को बच्चों हम लोग 1 2 3 4 से बच्चों हम लोग ने भर लिया। एक्स वाला बच्चों भरा गया 1 2 3 4। वाई की बारी आया तब बच्चों 1 के बाद 2 होगा और 2 के बाद 3 न लेकर 4 लिखेंगे, यानी एक्स यदि विषम है तो बच्चों वाई हमारा सम होगा, और एक्स यदि सम है तो वाई बच्चों हमारा विषम होगा। तब 2 के बाद बच्चों 3, 3 के बाद बच्चों फिर 1, 3 के बाद 4, 4 के बाद बच्चों फिर 2, क्योंकि ये चक्रीय क्रम में घूमता है। 1 2 3 4, 4 के बाद फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ये चक्रीय क्रम में बच्चों ये घूमते रहता है। 4 के बाद 1, 1 के बाद 3 बच्चों, यही ध्यान देना है। एक्स यदि विषम है तो वाई सम होगा, और एक्स यदि सम है तो बच्चों वाई हमारा विषम होगा। अब यहाँ पर 1/2 x1 का मान -4, y2 का मान बच्चों -5, y4 का मान बच्चों 3, x2 के जगह पर x2 का मान -3, y3 का मान -2, y1 का मान -2 तब बच्चों +2, x3 का मान बच्चों 3, ये 3 हो गया, y4 का मान बच्चों हमारा 3 और y2 का मान बच्चों -3 +5 हो गया, x4 का मान बच्चों 2, y1 का मान -2 और y3 का मान -2 तब बच्चों +2 हो गया। यानी जो वैल्यू है ना उस वैल्यू को ओनली केवल बच्चों रख दिया गया है। यानी यहाँ पर हमारा ये चतुर्भुज के चारों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 बच्चों। अब यहाँ पर 1/2 सूत्र लगा दिया। अब यहाँ पर बच्चों रखकर हम लोग काम करेंगे। -4 -8 -3 0 3 5 3 8 2, 0। तब यहाँ पर 1/2 8 चौ 32 प्लस 0 8 तिया 24 प्लस 0 1/2 4 2 6 3 2 5 56 28 दूनी 56 बराबर बच्चों हमारा 28 वर्ग मात्रा। ये जो हमारे आ गया ना, ये बच्चों हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बच्चों हमारा सूत्र हो गया। यही हमारी वैल्यू। प्रश्नों में बच्चों कहा जा रहा है हमारा, कहता है किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभक्त करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ये सब बच्चों दिया हुआ है। कह रहा है बच्चों कि एबीसी जो है ना, या एबीसी बच्चों या एक हमारा त्रिभुज है। यहाँ पर हमारा ए का नियामक 4, -6, बी का नियामक 3, -2 और सी का नियामक बच्चों 5, 2। इसे कह रहा है कि सत्यापन इसकी माध्यिका, तो बच्चों यहाँ पर बीसी पर डी एक बिंदु है, यहाँ से बच्चों इसको मिलाया गया। तब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा जिसमें एडी जो है माध्यिका है। तो बच्चों सिद्ध दिया है। अब यहाँ पर माध्यिका है और कह रहा है कि ए का नियामक 4, -6, बी का नियामक 3, -2 और सी का नियामक 5, 2। बच्चों हमारा सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करना है ये एरिया त्रिभुज ए बी डी बराबर एरिया त्रिभुज ए सी डी। यानी माध्यिका जो है ना, ये 2 त्रिभुजों में जो बच्चों विभाग करता है ना, और वो दोनों त्रिभुजवा के क्षेत्रफल बराबर होगा। तो वही चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है प्रमाण में। अब बच्चों चूंकि एडी जो है, एडी
माध्यिका, एडी माध्यिका है, इसलिए बीसी का मध्य बिंदु डी है। तो जब बच्चों बीसी का मध्य बिंदु डी है तो डी बराबर 3 जोड़ 5 बटा 2 माइनस 2 प्लस 2 बटा 2, क्योंकि कहीं पर भी जब बच्चों कोई मध्य बिंदु होता है तो दोनों को जोड़कर बच्चों सीधे हम लोग जो है ना 2 से जो है दो से हम लोग भाग दे देते हैं। पर बच्चों अब हमारा जो है ना दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया, 8 बटा 2 और 0 बटा 2, 2 6 8, 4,0 में 2 से भाग देंगे तो बच्चों 0 होगा। यानी यहाँ पर डी बिंदु का निर्देशांक हमारा 4,0 आ गया। अब बच्चों क्या करते हैं, एरिया त्रिभुज ए बी डी का बच्चों क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया त्रिभुज ए बी डी यानी त्रिभुज ए बी डी में ए का नियामक 4, -6, बी का नियामक 3, -2 और डी का नियामक बच्चों हमारा 4,0। ए का नियामक, बी का नियामक, सी और डी का नियामक। तब बच्चों x1 का 4 हो गया, x2 का मान 3 हो गया, x3 का मान 4 हो गया। y1 -6, y2 -2, y3 बच्चों 0। x1 x2 x3 हो गया, y1 y2 y3 हो गया। बच्चों अब हमारा एरिया त्रिभुज ए बी डी बराबर 1/2 इंटू x इंटू y माइनस y, x इंटू y माइनस y, x इंटू y माइनस y, 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। ये बच्चों 1/2। अब ये वैल्यू को बच्चों रखते हैं 4, y2 -2, y3 0, x2 3, y3 का मान 0, y1 का मान -6 तब +6, x3 का मान 4, y1 का मान -6, y2 -2 तब +2 हो गया। तब बच्चों 1/2, 4 गुने -2, 3 + 6, 4 गुने -4, 1/2, 4 दूनी 8, छोटी 18, 4 4 16, 1/2, 16 8 24 प्लस 18, 1/2 -6 बच्चों आ गया हमारा। माइनस में जब आता है ना कुछ नहीं करना है, जब माइनस में आवे ना भाई तो मॉड खाली लगा दो। तो 1/2 गुने 6, 2 तिया 6 बच्चों 3 वर्ग मात्रक हमारा आ गया। तो इसी प्रकार से बच्चों एडीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x इंटू y माइनस वाई, x इंटू y माइनस वाई, x इंटू y माइनस वाई। 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। ये बच्चों हमारा ये 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, ये बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 1/2। x1 के मान अब एडीसी में बच्चों चले तो यहाँ पर 4 हो गया, y2 का मान 0, y3 का मान 2, x2 का मान बच्चों 4 आ गया हमारा, x2 का भी 4, y3 का मान 2, y1 का मान -6 तब +6, x3 का मान बच्चों 5 आ गया, y1 का मान -6 और y2 का मान बच्चों 0। अब इस पर बच्चों फिर रखकर काम करेंगे 1/2, 4 गुने -2, 6 2 8, 5 गुने -6। अब बच्चों अब यहाँ पर हमारे जो वैल्यू आएंगे तो यहाँ पर जो हमारा जो मान आया 1/2, 4 दूनी 8, 8 चौ 32, -6 × 33। अब यहाँ पर बच्चों 1/2 -38 प्लस 32, 1/2 गुने -6, 1/2 गुने 6, 2 तिया 6 बराबर 3 वर्ग मात्रक। यहाँ पर भी बच्चों इसमें भी नेगेटिव आ गया तो ओनली केवल क्या लगा दें, मॉड लगा दें, कोई बदलाव कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब बच्चों इसका भी 3 वर्ग मात्रक आ गया। तो इसलिए एरिया त्रिभुज ए बी डी बराबर एरिया त्रिभुज ए से डी, यही बच्चों हमारा प्रूव हो गया। यानी ये दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया ना बच्चों, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में समान आया, आपस में बच्चों हमारा बराबर आया।